नमस्कार। आज हम एक ऐसी प्राचीन तकनीक की गहराई में उतर रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि ये हमारे अनुभव को नाटकीय रूप से बदल सकती है। यहाँ तक कि ये दावा है कि बुरे दिन आना ही बंद हो जाते हैं। सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय सा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल अविश्वसनीय तो लगता है। हमारे पास जो सामग्री है वो जीवन की सांस नाम के एक अभ्यास का वर्णन करती है। इसमें सांस लेने की एक खास विधि है और कुछ शक्तिशाली सकारात्मक कथन भी हैं। सही। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये काम कैसे करती है, इसके पीछे क्या सोच है और क्या ये वाकई हमारे रोजमर्रा के जीवन को बदल सकती है। हाँ, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो ये जीवन की सांस तकनीक मतलब है क्या असल में? सुनने में तो काफी सीधी लगती है। 7 सेकंड तक सांस अंदर लेना है, फिर 3 सेकंड के लिए रोकना और फिर सांस छोड़ते हुए सारी ऊर्जा को अपने हृदय केंद्र पर केंद्रित करना है। हाँ, ये सिर्फ सांस लेना छोड़ना नहीं हुआ, बल्कि इरादे के साथ ऊर्जा को हृदय में स्थापित करना है। बिल्कुल। और यह ना शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर कुछ दिलचस्प हो रहा है। वो जो 7 सेकंड की धीमी सांस है वो हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करती है, मतलब शरीर को तनाव से आराम की स्थिति में लाती है, जिसे पैरासिम्पैथेटिक मोड कहते हैं। अच्छा। फिर वो 3 सेकंड का ठहराव है ना, जिसे योग में कुंभक भी कहते हैं, वो एक पल है जहां ऊर्जा जैसे केंद्रित होती है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण सांस छोड़ते हुए उस ऊर्जा को सचेत रूप से हृदय की ओर, अनाहत चक्र की ओर ले जाना। ये उसे सक्रिय करता है, जो कि ऊर्जा और भावना का केंद्र माना जाता है। समझ गया। और इस सांस की तकनीक के साथ 4 खास कथन भी जोड़े गए हैं। मैं खुद से प्यार करता करती हूँ, मैं खुद पर भरोसा करता करती हूँ, मैं खुद का सम्मान करता करती हूँ और मैं खुद को महत्व देता देती हूँ। हाँ, ये 4। पर बात सिर्फ इन्हें दोहराने की नहीं है, सही है? इसमें कुछ और भी है? बिल्कुल नहीं। दोहराना काफी नहीं है, प्रक्रिया अनुभव करने की है। स्रोत बताता है, पहले एक कथन कहें, फिर ध्यान दें कि शरीर में वो भावना कहाँ महसूस हो रही है। अच्छा। जैसे हाँ, जैसे शायद सीने में कोई गर्माहट महसूस हो, या शायद गले में कुछ रुकावट लगे, या सिर में हल्कापन, कुछ भी हो सकता है। ओके। फिर 4 बार वही जीवन की सांस वाली तकनीक करनी है, और इस इरादे के साथ कि आप उस एहसास को, उस भावना को अपने हृदय केंद्र में ला रहे हैं, उसे वहां जैसे एकीकृत कर रहे हैं। हृदय में लाना है। हाँ, और इसके बाद फिर से वही कथन कहें और देखें कि अनुभव में क्या बदलाव आया। क्या वो एहसास अब ज्यादा हृदय में केंद्रित महसूस हो रहा है? अच्छा। और यही प्रक्रिया हर कथन के साथ दोहरानी है। ये तो दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ मानसिक रटना नहीं है, बल्कि शरीर में महसूस करना और फिर ऊर्जा को निर्देशित करना है। इसका गहरा मतलब क्या हुआ फिर? देखिए, अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये कथन आत्म मूल्य के जो सबसे बुनियादी पहलू है ना, सेल्फ एक्सेप्टेंस, भरोसा, सम्मान, महत्व, उनको छूते हैं। हाँ, ये तो बहुत बहुमूल्य चीज है। बिल्कुल। और ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है। शरीर में भावना को महसूस करना और उसे इरादे और सांस के साथ हृदय की ओर ले जाना, ऐसा माना जाता है कि ये गहरे बैठे जो हमारे सीमित विश्वास होते हैं ना, उन्हें बदलने का एक शक्तिशाली तरीका है। अच्छा, सीमित विश्वासों को बदलने का? हाँ, ये हमारी अंदरूनी शारीरिक संवेदनाओं के प्रति जागरूकता भी बढ़ाता है, जिसे इंटेरोसेप्शन कहते हैं, और भावनाओं को ऊर्जा के स्तर पर संतुलित करने में मदद कर सकता है। और इसी से जुड़ा है वो सबसे बड़ा दावा कि रोज करने से बुरे दिन आना बंद हो सकते हैं। हाँ, यही दावा है। स्रोत कहता है कि ऐसा बाहरी हालात बदलने से नहीं होता, बल्कि हमारी अंदरूनी स्थिति के बदलने से होता है। और ये तकनीक मुश्किल समय में एक सहारे की तरह काम कर सकती है। ये दावा तो बहुत बड़ा है। क्या स्रोत बताता है कि ये होता कैसे है? मतलब लॉजिक क्या है इसके पीछे? हाँ, देखिए, इसके पीछे सिद्धांत ये है कि हमारी बाहरी दुनिया जो हम अनुभव करते हैं वो काफी हद तक हमारी अंदरूनी भावनात्मक और ऊर्जावान स्थिति का आईना होती है। प्रतिबिंब जैसा। हाँ, बिल्कुल। तो जब हम दिन की शुरुआत ही आत्म प्रेम, विश्वास, सम्मान और महत्व की गहरी भावना से करते हैं, तो हम एक सकारात्मक वाइब्रेशनल टोन, या कह लें एक ऊर्जावान लय सेट करते हैं। ओके, एक पॉजिटिव वाइब सेट करते हैं सुबह। सही। सोचिए, जैसे अपने अंदरूनी रेडियो को एक सकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर सेट कर दिया, तो इससे होता यह है कि हम बाहरी तनावों या नकारात्मकता का सामना करने के लिए ज्यादा मजबूत और स्थिर हो जाते हैं। अच्छा। ये नकारात्मकता को दबाना नहीं है, बल्कि अपने अंदर एक मजबूत सकारात्मक नींव बनाना है। समझ गया। और इसे आदत बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल सुझाव भी दिया है स्रोत ने।
कि इन कथनों को बाथरूम के शीशे पर लिख लें, हाँ, ये अच्छा तरीका है। ताकि रोज सुबह याद रहे। और एक बार सीख लेने पर लगता है इसमें सिर्फ 1-2 मिनट ही लगते हैं। बिल्कुल, निरंतरता बहुत जरूरी है। जैसा कि स्रोत भी इशारा करता है, गहरे बदलाव रातों रात नहीं आते, बल्कि रोजाना के समर्पित अभ्यास से आते हैं। हाँ, ये तो है। आत्म प्रेम हमारी बुनियादी जरूरत है। जब हम सच में इसे महसूस करना और विकसित करना सीखते हैं, तो दुनिया के साथ हमारा रिश्ता भी बदलने लगता है, क्योंकि हम सब एक गहरे स्तर पर जुड़े हुए महसूस करते हैं। ये प्रक्रिया एक तरह से हमारे मूल एनर्जेटिक सिग्नेचर को, यानी हम दुनिया में किस तरह की ऊर्जा भेजते और ग्रहण करते हैं, उसे धीरे धीरे रीप्रोग्राम करने जैसा है। तो अगर हम सार देखें तो ये तकनीक सांस, इरादे और सकारात्मक कथनों का एक सरल मेल है, जो हमारी ऊर्जा को हृदय पर केंद्रित करके और आत्म मूल्य की भावना को गहरा करके हमारे रोजमर्रा के अनुभवों को अंदर से बदलने की क्षमता रखती है। हाँ, बिल्कुल, यही सार है। और यहाँ एक विचार करने वाली बात भी सामने आती है। क्या? स्रोत ने आत्म मूल्य के लिए खास कथनों पर ध्यान केंद्रित किया है ना? हाँ। लेकिन जो मूल तकनीक है, हृदय केंद्रित श्वास और केंद्रित इरादा, वो शायद और भी चीजों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। अच्छा, मतलब सोचने वाली बात ये है कि इसी केंद्रित श्वास तकनीक का उपयोग करके व्यक्ति और किन गुणों या अवस्थाओं को सचेत रूप से विकसित कर सकता है। क्या इसे क्षमा या साहस या शांति जैसी भावनाओं को गहरा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है? यह आगे खोजने का एक दिलचस्प रास्ता हो सकता है ना? हाँ, ये सोचने वाली बात है, बिल्कुल।